हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. और इसके पहले कि हम संदेश को सुने, आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. We thank your name. We lift up your holy name, O Father God. Lord Jesus, right now, O Father, I give whole our church, everyone, O Father God, in your hand, O Lord. Those who are coming, those who are on the way, Father, you bring them safely to the church, O Father. And Lord, I give this sermon in your holy hand, which you have given to us, O Father. Lord Jesus, touch everyone's heart, O Lord. Whatever we are going to teach them, O Lord, let them learn nicely, Father God. Even those who are watching us online, Lord, bless them too. In Jesus' name I pray. Amen. We open our Bible to Ephesians 2:10. और हम अपनी बाइबल को इफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय और 10 वचन में निकालेंगे। For we are his workmanship, created in Christ Jesus, for good work, which God prepared beforehand that we should walk in them. क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। Amen. Every time we preach about grace, blessing, no, healing. Now this time something different. हर बार हम प्रचार करते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, अनुग्रह और दया के बारे में, लेकिन आज कुछ अलग विषय पर हम बात करेंगे। Church, many people live their life, whole life asking why we are here. बहुत सारे लोग कलीसिया अपना जीवन ये सवाल पूछते हुए जीते हैं कि हम इस दुनिया में आखिर है क्यों। Some people think life is only about working, कुछ लोगों को लगता है जिंदगी में सिर्फ काम करना ही उनका एक लक्ष्य है, earning money and surviving. पैसा कमाना और दुनिया में आए हैं तो जिंदा रहना, यही उनके जीने का लक्ष्य है। But the Bible tells us something powerful. लेकिन बाइबल हमें कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली बात बताती है। You were created by God and his purpose. आप परमेश्वर की रचना हो और उसी की मकसद से आप सृजे गए हो। You are not here accident. आप दुर्घटनावश इस धरती पर नहीं हो, You are not a mistake. आप कोई गलती नहीं हो, You are God's workmanship. आप परमेश्वर की रचना हो। That means God carefully designed your life, which is intention. जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने बहुत ध्यान देकर बारीकी से और पूरे सोच विचार के साथ आपको बनाया। This word means a masterpiece. और यहाँ पर रचना, ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है उत्तम कलाकृति या परमेश्वर की सबसे महान जो है रचना। Every detail matters. और आप देखते हैं कि इसमें जो जो बातें परमेश्वर ने रखी है वो सारी बातें महत्वपूर्ण है। When an artist create a masterpiece, देखिए, जब कोई कलाकार कोई बहुत ही महान वस्तु का निर्माण करता है so detail matters. तो उसमें सारी जो जानकारियां होती है वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। In the same way, God designed you. ठीक उसी तरह किसी महान कलाकार की तरह परमेश्वर ने भी आपको सृजा है। Your personality, आप क्या व्यक्तित्व, your gifts, आपको दिए गए वरदान, your talent, आपको दिया हुआ हुनर and your experience. और आपके अनुभव। Sometimes we compare ourselves with others. कई बार हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, यानी जैसे दूसरे दिखते हैं वैसे हम उनको कॉपी करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। And feel small. कई बार दूसरों को देखकर हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। But God did not create you to be someone else. लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको कोई दूसरा बनने के लिए नहीं बुलाया। He created you to be exactly who the planned.
और परमेश्वर ने आपको बनाया हूबहू वही Who he जो has planned. बनाने की योजना उसने की थी। Your story may be different, आपकी कहानी शायद हटकर है, but God can still use it. लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। Example, उदाहरण के लिए imagine a toolbox. अब कल्पना करें कोई जो औजार होता है, औजारों से भरा बक्सा। Inside the toolbox, there are many tools अब औजारों के बक्से में बहुत सारे औजार पड़े हैं, like a hammer, जैसे हथौड़ा, a screwdriver, स्क्रू ड्राइवर, a winch, या फिर आप जिसको कहते हैं पकड़। right? Each tool has different purpose. हर औजार का अपना एक भूमिका होती है, मकसद होता है। It use, but every tool become powerful when is used for a right purpose. देखिए, हर औजार का सही उपयोग जब होता है या उसका जब सही उपयोग किया जाता है, तब वो उपयोगी समझा जाता है। In the same way, when you discover God purpose for your life, you becomes effective. ठीक उसी तरह जब आपको मालूम पड़ता है कि आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, आपकी भूमिका क्या है, तब आपके लिए अपने जीवन को जो है देखने का जो नजरिया है वो और भी ज्यादा जो है आप खुद को उपयोगी समझेंगे। Sometimes God purpose take us inside and comfort zone. देखिए, कई बार परमेश्वर हमारा जो है उसका मकसद हमें हमारे आरामदायक जगह से बाहर ले जा सकता है। Think about Moses. अब सोचिए मूसा के बारे में। How Moses lived his life? मूसा ने कैसे अपना जीवन A जिया, luxury life. एक बहुत ही सुख सुविधा से भरा हुआ जीवन। And then after that, उसके बाद he faced many problems. बहुत सारी तकलीफों को उसे देखना पड़ा। He told God he cannot speak well. उसने परमेश्वर से कहा कि वो मुंह का भद्दा है, जीभ का भद्दा है, वो ठीक से बात नहीं कर सकता। But God still chose to lead him, right? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसी का इस्तेमाल किया कि वही लोगों की अगुवाई करेगा, To lead Israel. इजराइल की अगुवाई करने के लिए। Purpose is not about how confident we feel. देखिए, मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम कितना आत्मविश्वास हमारे ऊपर दिखाते हैं, Purpose is about how faithful God is. लेकिन मकसद ये है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। When God called you, He also give you strength. जब परमेश्वर ने आपको बुलाया तब वो आपको सामर्थ्य भी देता है, He is calling might be help others, और आपकी जो बुलाहट है वो शायद दूसरों को मदद करना है, encourage people, दूसरों को उत्साहित करना है, like serving in the church, कलीसिया में सेवा करना है, praying for others. और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। Purpose is not always big मकसद हमेशा And बड़ा नहीं होता in public. ये लोगों की नजर में। Sometimes the greatest purpose happens quietly. कई बार सबसे महान मकसद जो है वो होता है पूरा चुपचाप या बिना किसी के ध्यान दिए। Look at Esther's life. Esther life. आप एस्तर के जीवन को देखिए। She was an ordinary young woman, देखिए, वो एक साधारण नौजवान महिला थी, एस्तर रानी, but God placed her in the palace for a reason. लेकिन परमेश्वर ने एक आम अनाथ लड़की को उठाकर बहुत बड़े राजमहल में पहुंचा दिया। Who knows but that you come here a royal position. और किसे मालूम कल आप भी अपने जीवन में एक राजकीय जो है स्थिति में आप भी पहुंच सकते हैं, For such a time as this. और ऐसे समय के लिए। But परंतु- Esther accept her proposed. लेकिन हम देखते हैं कि एस्तर ने जो है उसके मकसद को ग्रहण किया, Has entered a national was saved. Nation have saved. और आप देखते हैं कि उसके कारण परमेश्वर ने एक राष्ट्र को नाश होने से बचाया। One person walk in God purpose can change many life. देखिए, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मकसद में चलता है वो कई जीवनों को बचा सकता है। God created you with intention. परमेश्वर ने आपको बनाया है एक इरादे से। You were not just saved. आपको सिर्फ उद्धार नहीं मिला है। God is not just saved you to sit in the church. कलीसिया में सिर्फ आके कुर्सी बैठकर कुर्सी पर गरम करने के लिए आपको प्रभु ने नहीं बचाया है। You were saved to live with a purpose, asking God today. आज आपको पूछना है परमेश्वर से कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। Lord, what is the purpose you created me for?
प्रभु मुझे बताए कि आपने किस मकसद से मुझे चुना है। When you discover that purpose, your life becomes meaningful and powerful. जब आप उस मकसद को ढूंढ लेंगे तब आपके जीवन का जो है जीवन अर्थपूर्ण होगा और सामर्थ्य से भरा होगा। Amen. आमीन। I believe you understand the sermon. मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के संदेश को समझा। If you have any questions, you can ask us. अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, Because see, we should know what is the purpose of our life. क्योंकि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। We are just asking God why we are here, what is this, we are seeing this, we are seeing that. और हम पूछते रहते परमेश्वर से, हम यहाँ क्यों है, हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है, वो क्यों देखना पड़ रहा है, ये क्यों देखना पड़ रहा है। But as I already told you, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, God has chosen you for something. परमेश्वर ने कुछ बात के लिए आपको चुना है। Many servants of God worked. बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने काम किया, So now it's time, it's your time. अब आपका समय है So you have to get up and pray और आपको खड़े होना है, प्रार्थना करना है and ask God what I can do for you. और परमेश्वर से कहना है कि पूछना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। Because see now so many problems we are seeing in the world. देखो आज दुनिया में बहुत सारी हम समस्याओं को देख रहे हैं। Now wars are going on. अब लड़ाइयाँ चल रही हैं। Now there is so much problem for eating. There is no cylinder. खाने पीने की बहुत समस्या है, घरों में अब सिलेंडर की बहुत ज्यादा तकलीफ Petrols, दिखाई दे रही है। everywhere there is a पेट्रोल problem. और दूसरे डीजल की कीमतें बढ़ रही है। That means God is coming soon. इसका मतलब परमेश्वर बहुत जल्दी आ रहा So है before He comes, और इसके पहले कि वो आए we have to be ready. हमें तैयार होना पड़ेगा। Like कैसे, किसके समान? कि वो 5 बुद्धिमान स्त्री के समान. हाँ, like Right? those 5 virgins. Yeah. So that we should be ready with the oil. We should not ask others, give me the oil. और हमें दूसरों से नहीं जाकर उधार मांगना है, मुझे थोड़ा तेल दे दे। हमें तेल के साथ तैयार रहना, क्योंकि दूल्हा किसी भी घड़ी आ सकता है। So we have to read our Bible. तो हमें हमारे बाइबल को पढ़ना है, We have to encourage each other. एक दूसरे को उत्साहित करना है, Stop fighting. एक दूसरे से लड़ना बंद करना है, Stop doing backbitching. एक दूसरे के पीठ पीछे बात करना बंद But करना है। now the time we have to pray. अब समय आया है कि हम We have to pray for India. भारत के लिए प्रार्थना करें। Amen, church. आमीन Come, कलीसिया, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद Lord Jesus, I thank your name. I lift up your प्रभु। holy name. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Lord, you bless our church. प्रभु आप हमारी कलीसिया को आशीष दें, You bless our congregation. हमारी सभा को आशीष दें। Lord Jesus, we pray. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, Lord, whatever people are asking you, जो भी लोग आपसे मांग रहे हैं, they wanted to know what the purpose is there of their life. वो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है। Lord, help them to understand. प्रभु उन्हें समझने के लिए मदद करें। Lord Jesus, that they will also work on their own life प्रभु यीशु वो भी अपने खुद के जीवन में काम करें and they will work for your kingdom. और तेरे राज्य के लिए काम We करें। thank your name, O Master. हम आपको धन्यवाद We देते lift हैं, up your holy name. हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।